भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न रुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। माफ कर दे बहन, मैं गांव नहीं आ पाया, मजबूर हूँ, क्या करूँ। कोई बात नहीं भैया, आपकी बहन तो आ गई ना शहर आपको राखी बांधने। चलिए अब रोना धोना बंद करिए, खुशी खुशी राखी बंधवाइए हमसे। मतलब भाई की याद आ ही गई ना, आज रक्षाबंधन पर आ जाती है, चाहे जहाँ भी रहूं। बहुत प्यार करती है ना मुझसे। क्यों ना करूं, इकलौता भाई है मेरा, और अगर अपने भाई के पास नहीं आऊंगी राखी बांधने तो ये बहन कैसे रहेगी, बताओ जरा। छोटे, सच में मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ जो तुझ जैसी बहन मुझे मिली है। बहुत खुशनसीब हूँ। गरीब जरूर हूँ, पैसों की दिक्कत जरूर है, पर बहन बहुत प्यारी भगवान ने दी है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। भैया आपसे ज्यादा खुशनसीब तो मैं हूँ कि आप जैसा बड़ा भाई मिला है हमें, जो घर का भी ख्याल रखता है और हमारा भी ख्याल रखता है। आप जैसा भाई अगर घर में हो ना तो सारी दुख खत्म हो जाए। आप बहुत जिम्मेदार हो भैया। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, रोना धोना। मेरा नेक कहाँ है, मेरा नेक दो। क्या हुआ भैया, मेरा नेक नहीं है आपके पास में? कोई बात नहीं भैया, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आपको तो अच्छे से पता है ना कि मैं कितना मजाक करती हूँ। और हम बाद में, आप मुझे कुछ ले देना, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले तेरी बड़प्पन है बस, मैं अभागा हूँ, भाई का फर्ज नहीं निभा पाता। पर क्या करूँ बहन, मजबूरियों से घिरा पड़ा हूँ। तुझे पता है यहाँ पर 400-500 रुपया कमाता हूँ, रोज की दवाइयों में लगभग 300-400 रुपया लग जाता है। रूम किराया नहीं भर पाता हूँ। अपने बीवी बच्चों का कैसे पालूं, अपना घर कैसे चलाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने हमें हमेशा लिए गरीब रखा, हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। सर ये दोनों भाई बहन मिलकर ये क्या ड्रामा कर रहे हैं, ये क्या राखी वाखी क्या ड्रामा है सर, मैं इनको बताता हूँ, रुको आप। श्रीवास्तव तुम शांत हो जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पे संभालने के लिए। तुम एक काम करो, नोएडा वाले साइड पे चलो, मैं 1-2 घंटे बाद तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? पर सर इन दोनों का ना फैसला कर देना। अब मुझे डिसाइड करने दो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, तुम जाओ। जी सर। भैया अगर पैसे से ही खुशियाँ खरीदी जा सकती ना तो सब खुश होते, पर आज देखो ना, परिवार सब कुछ है। आपके पास परिवार है, हिम्मत है, और क्या चाहिए। देखना बहन, इसी हिम्मत से मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, खूब तरक्की करूंगा और अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दूंगा। वादा करता हूँ तुझसे। अब भी ना रुला देते हो मुझे। ठीक है अब चलो, ज्यादा रुलाना धुलाना कम करो, मैं जाती हूँ। कहीं आपके मालिक ने देख लिया ना तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। हाँ एक काम कर, तू ना भाभी के पास चली जा, और भाभी ने कुछ बनाया होगा तो खा लियो, और नहीं कुछ होगा राशन पानी तब बोल दियो कि वो उधार लेकर बना देगी, और पेट भर के खा लियो, ठीक है? ठीक है भैया, मैं जाती हूँ। आप ना जल्दी आ जाना घर आज, मैं आपका इंतजार करूंगी। फिर कल मुझे गांव निकलना है। आ जाऊंगा। जा। 1 मिनट। मालिक नमस्ते। मालिक नमस्ते। 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 कौन है राहुल? ये हमारी छोटी बहन है। तुझे पता है ना कि काम करते वक्त घर वालों को यहाँ बुलाना अलाउड नहीं है, फिर क्यों बुलाया अपनी बहन को यहाँ पे? मालिक को आज रक्षाबंधन है ना। हाँ साहब जी, इन्होंने नहीं बुलाया, बल्कि हम अचानक से आ गए राखी बांधने। असल में आज राखी है और हम अपने भाई को बिना राखी बांधे खाना तक नहीं खाते हैं, तो बस इसीलिए हम अपने भाई के लिए यहाँ आ गए थे। गाँव से शहर आइए बस राखी बांधने के लिए, आप गुस्सा मत करिएगा, नौकरी से मत निकालिएगा। राहुल गलती तो तुमने की है, अब नौकरी से निकालना है या नहीं निकालना है ये मैं बाद में डिसाइड करूंगा। और उसके लिए ना तुम एक काम करो, अपनी बहन को लेकर के ऑफिस में आओ, मैं वहीं बात करूंगा तुमसे। मालिक अब नौकरी ना चली जाए बहन। भैया आप परेशान मत हो, मैं आपके मालिक से एक बार बात कर लूंगी।
माफी मांग लूंगी, पैर पकड़ लूंगी, वो आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे। हम पूरी तरह विनती करेंगे, वो हमारी बात जरूर समझेंगे। अभी चल के देखते क्या बात है ना? बोलो, अपनी सफाई में क्या बोलना चाहते हो? मालिक, गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे। गुस्सा मत करिएगा, नौकरी से मत निकालिएगा। बहन माफी मांग ले हाथ जोड़ के। साहब माफ कर दीजिए, सारी गलती हमारी, हमारे भैया की कोई गलती नहीं है। वो तो हम अनजाने में आ गए यहाँ पे, हमें नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। साहब माफ कर दीजिए, हमारे भाई की कोई गलती, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। सच बोल रहे हैं, हम कसम खा के बोल रहे हैं। देखिए, आप मेरे यहाँ काम नहीं करते हैं तो आप चुप रहिए। मैं बात करूँगा राहुल से। राहुल, तुझे पता है ना कि यहाँ के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तूने गलती की है, यहाँ काम के वक्त अपनी बहन को बुला करके राखी बंधवाई है, तो नियम तो तोड़ा है तूने, और उसकी सज़ा यहाँ मिल के रहेगी। मालिक को क्या है ना, हमारी बहन हमसे प्यार करते हैं। अब रक्षाबंधन पर कौन बहन एक भाई को राखी नहीं बांधेगी, बस इसलिए आ गई थी। अब सोचे गाँव से शहर आई है तो बहुत प्यार ही करती होगी ना, तो माफ कर दीजिए आखिरी गलती समझकर। राहुल, मेरे सामने ना ये एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तू ना बहुत ड्रामेबाज है, हर बात पे ड्रामा करता है। गलती की है तूने और उसकी सज़ा मैं दे के रहूँगा। तो ये माफ़ी वाफ़ी मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। और तेरी सज़ा ये है कि बोनस के तौर पे तुझे ये 20,000 रुपये लेने पड़ेंगे मुझसे। हाँ राहुल, तुझे क्या लगता है कि मेरा दिल इतना बुरा है कि एक बहन गांव से आई है अपने भाई को राखी बांधने के लिए, और वो देख करके मैं तुझे सजा दूंगा? नहीं राहुल, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, और तू मेरे पे भरोसा ना हो तो किसी और से भी पूछ सकता है। मैंने आज तक किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया है, और कर भी कैसे सकता हूँ? भाई बहन का इतना पवित्र त्यौहार, उसको खराब कैसे कर सकता हूँ? एक बात बताऊँ राहुल, मेरी भी एक छोटी बहन थी जो हर साल मुझे राखी बांधती थी, लेकिन आज से 2 साल पहले एक छोटे से एक्सीडेंट में मैं अपनी बहन को खो चुका हूँ। तो मुझे अच्छे से पता है कि ये भाई बहन का प्यार क्या होता है, इसके मायने क्या होते हैं। तुम दोनों को जब वहाँ देखा मैंने ना, जिस तरीके से तुम्हारी बहन तुम्हें राखी बांध रही थी, तुम्हें ढांढस दे रही थी, और तुम्हारे पास पैसे ना होते हुए भी ये किस तरीके से तुम्हें समझा रही थी कि पैसे की वैल्यू नहीं है, अगर वैल्यू है तो रिश्तों की। जो इंसान रिश्तों की कदर करना जान गया ना, उसके लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते हैं। सच बताऊं तो वो देख के ना मेरा दिल पिघल गया, और इसलिए खुश होकर के मैं अपनी तरफ से ये तुम्हें 20,000 रुपये बोनस के तौर पे देना चाहता हूँ। मालिक, हम मानते हैं कि आप हमें ये बोनस के रूप में दे रहे हैं पैसा, पर ये 20,000 रुपया है, बहुत ज़्यादा है। एक दिन की मजदूरी हमारे 400 रुपया है, और ये 20,000 औकात से ज़्यादा है। राहुल, तुम सच में बहुत भोले हो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी कि गांव से यहाँ आए हो सपना पूरा करने के लिए, अपने परिवार वालों को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो, और ये जो तुम्हारी ईमानदारी है ना, एंड आई एम वेरी श्योर कि एक दिन अपने लाइफ में तुम बहुत सक्सेसफुल होगे और अपने परिवार का सपना पूरा करोगे। तुम जैसे ईमानदारी से काम करते हो, और जिस तरीके से ईमानदारी तुम्हारे जीवन में है ना, इस चीज़ को हमेशा बरकरार रखना, कभी खोने मत देना। और रही बात तुम्हारे पर डे की पगार की जो 400 रुपये है, तो हाँ, आज से मैं तुम्हारे काम से और तुम्हारे व्यवहार से खुश होकर के उसे बढ़ाना चाहता हूँ। आज से तुम्हें 400 रुपये नहीं बल्कि पर डे के 800 रुपये मिलेंगे। और हाँ, रही ये 20,000 रुपये की बात, तो ये मैं खुश होकर के दे रहा हूँ पागल तुम्हें, इसके लिए मना मत करना। और हाँ, तुमसे ना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन पैसों में से कुछ पैसे लगा करके अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा सूट लेना, वरना बेचारी क्या कहेगी गांव जा करके कि भाई को राखी बांधने गई थी और भाई ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। ये पैसे लो और जाओ, इसे जैसे यूज़ कर सकते हो वैसे करो। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, आपके जैसा हर इंसान को मालिक मिलेगा ना तो सच में बहुत खुश हो जाएगा, और गरीबों की ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ आ ही जाएगी। सच बता रहे हैं कसम से, आपके जैसा मालिक आज तक हमने कभी नहीं देखा। राहुल, ये तुम्हारे साफ दिल का नतीजा है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। तुम सच में
दिल के बहुत भोले हो और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम लाइफ में बहुत आगे जाओ जाओ और अपनी बहन के लिए अच्छी सी सूट ले लेना, ठीक है? मालिक आज हम चले जाए, काम ना करे तो चल जाएगा। अरे हाँ हाँ सॉरी, मैं ये बोलना भूल गया तुमसे। आज के लिए तुम्हारी छुट्टी है और चिंता मत करो, पगार नहीं कटेगी आज की। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। नहीं बहन, तुझे शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू हमेशा खुश रहे। चलते हैं।